नमस्कार दोस्तों। मैं ऋषि और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव एजुकेशन में। बच्चों, आज हम लोग अपना सैंपल पेपर 5 लेके आए हैं और जिसका पहला पार्ट है जिसमें हम लोग MCQ डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने MCQ देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारा सैंपल पेपर आ गया है, सैंपल पेपर 5। ओके। इंस्ट्रक्शन बच्चों जैसे कि अभी तक हम लोग देखते आए हैं, इंस्ट्रक्शन बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। और यहाँ पर हम लोग सेक्शन ए देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास टोटल 24 मार्क्स हैं। और MCQ जो रहेगा आपका 24 मार्क्स का रहेगा। और क्वेश्चन वन में आपको बच्चों 6 क्वेश्चन मिलेंगे और उनमें से कोई 4 के आंसर आपको देने होंगे। बच्चों, जब हमारी सैंपल पेपर फिनिश हो जाएंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम ये भी देखें कि किस तरीके से हमको कॉपीज को राइट करना है। ओके। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल रेफर टू। यानी कि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल जो है वो क्या रेफर करता है। तो यहाँ पर आपका बच्चों जो है लास्ट आंसर हो जाएगा आपका मोटिवेटिंग ऑन सेल्फ और सेटिंग गोल्स। ठीक है ना। सेल्फ मैनेजमेंट में क्या होगा, अपने आप को मोटिवेट करना और अपने गोल्स को सेटअप करना। क्वेश्चन नंबर बी है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो बच्चों यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज है जो कि एक एंटरप्रेन्योर का रोल नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर है टीम बिल्डिंग, अवॉइडिंग रिस्क और कैश फ्लो मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। तो बच्चों यहाँ पर रहेगा अवॉइडिंग रिस्क। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता है कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो रिस्क भी लेते हैं, तो अवॉइडिंग रिस्क हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी है हमारा बच्चों, डैश इज नॉट अ स्टेप ऑफ कंप्यूटर मेंटेनेंस, क्लीनिंग डस्ट, कॉपिंग फाइल फ्रॉम हार्ड ड्राइव टू पेन ड्राइव, रिमूव जंक फाइल एंड अपडेटिंग सॉफ्टवेयर। ओके बच्चों, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कॉपिंग फाइल फ्रॉम हार्ड ड्राइव टू पेन ड्राइव। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर डी, पनिशमेंट इज अ डैश टाइप ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। यानी कि पनिशमेंट जो है वो किस तरीके का सेल्फ मोटिवेशन है। ओके। तो यहाँ पर दिया गया है एक्सट्रीम्स और इंट्रिंग्स, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। बच्चों उसका आपको ऑप्शन ए सही है। फिर उसके बाद दिया गया है लिनक्स इज एन एग्जांपल ऑफ। तो बच्चों सभी को पता है कि लिनक्स इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। तो ये ओएस होगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एफ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर सोसाइटी। पहला है आपका एंटरप्रेन्योर क्रिएट जॉब्स, ये सही है। ठीक है ना। दूसरा है आपका द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट गेट हाई, कंट्रीब्यूट ग्रोथ ऑफ ओवरऑल इकोनॉमी। और लास्ट है आपका नन ऑफ दीज। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट गोज हाई। ओके। तो यहां पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ओके। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको 5 के ही आंसर देने हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर ए। तो चलिए बच्चों, हम लोग पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है आपका, डैश इज नॉट अ टाइप ऑफ स्टाइल इन वर्ड प्रोसेसर, टेक्स्ट स्टाइल, करेक्टर स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, फ्रेम स्टाइल। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर ए होगा। अब कई बच्चों को कंफ्यूजन होगा, एक्चुअली में बच्चों हमारे पास क्या होता है, करेक्टर स्टाइल होता है जिसमें हम एक एक लेटर पे स्टाइल करते हैं, और पैराग्राफ स्टाइल होता है जिसमें हम पूरे पैराग्राफ पे स्टाइल करते हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से फ्रेम स्टाइल भी होता है हमारे कंप्यूटर उसमें वर्ड में। इसके अलावा बच्चों पेज स्टाइल होता है और लिस्ट स्टाइल होता है, लेकिन टेक्स्ट स्टाइल नहीं होता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, इसका आंसर होगा टेक्स्ट स्टाइल। क्वेश्चन नंबर बी है, यहाँ पर है आराध्य वांट टू इन्वेस्ट सम मनी, हर फाइनेंशियल एडवाइजर हैज सजेस्ट सम इन्वेस्टमेंट प्लान्स, शी वांट टू चेक व्हाट रिटर्न शी वुड गेट फ्रॉम द सजेस्टेड प्लान्स। तो जिस तरीके से बच्चों ये आपका क्वेश्चन डल रहा है, आपको सीधा समझ में आ जाना चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, सिनेरियो होगा, जहां पर वो अपना फ्यूचर प्लानिंग करने वाला है कि वो रिटर्न्स देखने वाला है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी हमारा, ईच रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस इज मेड अप ऑफ। तो आपका जो रिकॉर्ड है वो किससे मिलकर के बना होता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, कोशिश करिए आप लोग, फील्ड से। ओके। यानी कि फील्ड से, फील्ड क्या होती है हमने आप सभी को बता रखा है। यहाँ पर लाइक अगर आपने रखा है सार नेम क्लास
तो ये क्या कहलाएंगे, ये फील्ड्स कहलाती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर डी है आपका। क्वेश्चन नंबर डी में है डैश कॉन्फ़िगर द विंडो 10 एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईज ऑफ एक्सेस। आप सभी को पता है कि ईज ऑफ एक्सेस से ये जाकर के हम लोग अपनी एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस को इनेबल करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ई है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एडवांटेज ऑफ ब्लॉग। चलिए, तो यहाँ पर दिया गया है आपका क्वेश्चन, अवेलेबल सॉरी इट इनेबल टू राइट योर थॉट्स, ये बिल्कुल सही है। अवेलेबल टू एवरीवन, तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, अवेलेबल टू एवरीवन, ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका कोई एडवांटेज नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर एफ ले लेते हैं, क्रॉपिंग मीन्स द एरिया फ्रॉम एन इमेज, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा इसका, रिमूविंग हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, रिमूविंग हो जाएगा। यानी कि क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है कि वो पार्ट आपका रिमूव करना अपनी इमेज से जो आपका यूजुअल नहीं है या अनवांटेड है। ओके, सेम एज बच्चों आगे बढ़ते हैं और फिर तीसरा क्वेश्चन भी हम लोग ले लेते हैं। और तीसरे क्वेश्चन में सेम एज इंस्ट्रक्शन होंगे आपके, 6 क्वेश्चन दिए गए होंगे और उन 6 में से सिर्फ आपको 5 क्वेश्चंस के ही आंसर देने हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, टू क्रिएट फिगर एंड शेप इन अ डॉक्यूमेंट डैश फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर इज यूज्ड। तो सीधी सी बात है, आपको यहाँ पर देखिए क्या बता रहा है, क्रिएट फिगर, फिगर का मतलब क्या है, शेप, ठीक है ना। अगर आपको शेप वगैरह ड्रॉ करने हैं तो क्या किसमें जाएंगे, ड्राइंग ऑब्जेक्ट में जाएंगे। फिर उसके बाद है इन अ स्प्रेडशीट द सेल रेफरेंस फ्रॉम B2 टू E1 विल रिप्रेजेंट एज। तो बच्चों हम लोग जब इस तरीके से कुछ भी रिप्रेजेंट करते थे दो सेल को, लाइक C1 और C5, तो क्या लगाते थे, रेशियो का सिंबल लगाते थे। तो और ये इसका बी वाला सही होगा, B5 रेशियो E15। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन सी ले लेते हैं, डैश इज अ शॉर्टकट की टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। अब नया डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपकी शॉर्टकट की क्या है भाई, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता है, Ctrl+N, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्वेरी कंसिस्ट ऑफ, आई थिंक सॉरी ये क्वेश्चन छूट गया मेरा, तो डैश हेल्प टू कीप द कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट की प्रेस अंटिल नेक्स्ट की इज प्रेस्ड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिकी की बोलते हैं, ठीक है, स्टिकी की। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्वेरी कंसिस्ट ऑफ। तो एक क्वेरी क्या कंसिस्ट करता है बच्चों, यहाँ पर लिखा है कंडीशंस, फील्ड, वैल्यू एंड ऑल ऑफ दिस। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि जो क्वेरी है, क्वेरी ये सारी चीजें यानी कि एक कंडीशंस को भी लेती है, वैल्यूज को भी लेती है और फील्ड्स को भी लेती है। तो क्वेरी में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है बच्चों। ये जहां पर ये 1 लिखा है तो इसको ध्यान मत देना, क्योंकि ये मार्क्स लिखे हुए हैं 1 1 1 मार्क्स, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर एफ ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर एफ, डिजिटल ऑर्डर एंड डिजिटल रिसिप्ट आर पार्ट ऑफ। तो डिजिटल ऑर्डर का मतलब लाइक आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से कुछ ऑर्डर करते हैं, और डिजिटल रिसिप्ट का मतलब जब वो आपकी बिलिंग बन के आती है। ई टिकटिंग नहीं कहते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, तो यही से यही है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कहलाता है। जब आप लोग पेमेंट करते हैं उसका रिसिप्ट बन के आता है तो उसको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही तो कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा यहाँ पर, और सेम इंस्ट्रक्शंस हैं आपके, 6 क्वेश्चन, उसमें से 5 के आंसर्स आपको देने हैं। क्वेश्चन नंबर ए है आपका, इन मेल मर्ज द मेन डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ। तो जो आपका मेल मर्ज है, और मेल मर्ज में क्या होता है कि जो मेन डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या कंसिस्ट करता है, तो लिखा है लेटर ओनली, लेटर एंड फील्ड, एड्रेस एंड फील्ड ओनली। तो बच्चों यहाँ पर बी आंसर इसका सही होगा, लेटर एंड फील्ड्स। तो जो मेल मर्ज का मेन डॉक्यूमेंट होता है उसमें आपको क्या क्या मिलता है, लेटर मिलता है और फील्ड मिलता है। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन काफी बड़ा है। Rajendra is an office assistant in a school. He maintains the record of student in a spreadsheet. He wants to every class teacher to check the record of a student their own class. He also wants to know the changes made by the teachers. Which feature of the spreadsheet can him to accomplish the task? तो बच्चों यहाँ पर आप सभी को पता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ट्रैक चेंजेस। ये हम लोगों ने बहुत यूज किया हुआ है, ट्रैक चेंजेस। जब भी आप स्प्रेडशीट में कोई भी सीट आप रेडी कर रहे हैं और उसमें आपको अपने चेंजेस को
देखना है कि क्या क्या चेंजमेंट हो रहा है, तो आपको हमेशा क्या रहेगा, ट्रैक चेंजेस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश की डेटाबेस यूज टू लिंक डेटाबेस टुगेदर, यानी कि किस की का इस्तेमाल करते हैं हम लोग डेटाबेस को लिंक करने के लिए। तो बच्चों हमने आपको बताया था, इसको कहलाते हैं फॉरेन की। फॉरेन की क्या कहलाती है, फॉरेन की वो होती है बच्चों, जैसे आपके पास मान लीजिए दो टेबल है, अब इस टेबल का यहाँ पर प्राइमरी की लगाया है और इस टेबल का, और इसको उठा करके आपने इस फील्ड से लिंक कर दिया, तो ये प्राइमरी की यहाँ के लिए क्या कहलाएगी, फॉरेन की कहलाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर डी लेना है, डी ई एफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर डी, इन केल्क, केल्क का मतलब एक्सेल, तो इन एक्सेल द फील्ड फॉर सब टोटल इज स्पेसिफाइड थ्रू डैश ऑप्शन। ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर आपसे बोला गया है कि जो एक्सेल है, एक्सेल में अगर आपको सारी फील्ड्स का सब टोटल निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ग्रुप करना पड़ेगा, सब टोटल करना पड़ेगा, सिनेरियो करना पड़ेगा, या फिर सॉल्वर करना पड़ेगा। तो बच्चों ग्रुप करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, ग्रुप करके आप सब टोटल निकाल देंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर ई, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द अल्टरनेट की, इट हैज यूनिक वैल्यू, इट is not selected as a primary key, it is the or other name given to the primary key। तो बच्चों ये सही रहेगा, it is the other name of given to primary key। अब प्राइमरी की क्या होता है बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर हमारा मान लीजिए कि ये डेटाबेस है, और इस डेटाबेस में हमारी एक फील्ड पर ही प्राइमरी की लगा सकते हैं, किसी एक ही फील्ड पर आप प्राइमरी की सेट कर सकते हो, ये भी आपको पता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि आपको यहाँ पर भी प्राइमरी की चाहिए, यहाँ पर भी प्राइमरी की चाहिए, तो आप क्या करते हैं कि आप इन सबको एक ग्रुप बनाते हैं, कंबाइन करके एज अ प्राइमरी की सेट कर देते हैं, और उसको जो एक प्राइमरी की होता है उसके बाद जो बचे हुए होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट की। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर एफ ले लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, अ पेज ऑफ हॉस्टेड ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। तो सीधी सी बात है कि जब आप किसी पेज को अपने इंटरनेट पे होस्ट करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, वेब पेज बोला जाता है, सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं हम लोग। कविता वांट टू अप्लाई फॉर अ जॉब, शी नीड अ रिज्यूमे टू सबमिट इन डिफरेंट कंपनीज, शी नो व्हाट टू राइट इन अ रिज्यूमे बट डज नॉट नो हाउ टू फ्रेम इट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द वर्ड प्रोसेसर कैन हेल्प द फॉर द सेम। तो बच्चों सीधी सी बात है, इसमें आपका आंसर आ जाएगा क्या, टेम्पलेट। आपका क्या आंसर आ जाएगा, टेम्पलेट। ठीक है बच्चों, आप लोग कोशिश करिए कि जब आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के साथ साथ अगर मेरे आंसर देने से पहले ही आप उस पर आंसर राइट करते जाएंगे, तो आपको भी ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से याद होती जाएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ मैक्रोज, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो माइक्रो का एडवांटेज नहीं है। तो यहाँ पर दिया गया है, ऑटोमेट्स रिपीटिव की स्ट्रोक्स, ये है, रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन एरर, ये भी सही है, रिड्यूस द स्पेंट इन अ रिपीटेटिव टास्क। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग, मास्क टास्क, सॉरी मेक टास्क कॉम्प्लेक्स। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका जो माइक्रोज होता है आपके टास्क को बहुत इजी करता है, कॉम्प्लेक्स नहीं करता है, इजी करता है। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स मतलब कठिन, तो कठिन नहीं करता है, आपका आसान बनाता है उस चीज को। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सी है हमारे पास, to specify a condition of black stock between 25 to 50, the certain now a query design view should certain। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर, आपने दिया है लेस देन इक्वल 25 एंड ये और ये तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों। अगर ये समझ में नहीं आता है तो आप हमको कमेंट करिए और मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा आपके लिए। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, इन द ऑफिस ऑफ अ फाइनेंस कंपनी देयर आर 7 computers, they will all the connected to a network, these computer server act as a server for the need, which type of network is stable here। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, कल ही हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, जो हमारा सैंपल पेपर का 4 था, लॉन्ग आंसर था, उसमें हम लोगों ने देखा था ये क्या था,
पीयर टू पीयर नेटवर्क था। ये लॉन्ग आंसर में पूछा गया था पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर में क्या होता है कि कई सारे कंप्यूटर्स आपस में एक ही केबल के साथ कनेक्टेड होते हैं, लाइक इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब कोई रिक्वेस्ट करेगा और जब कोई डेटा प्रोवाइड करेगा तो एक रिक्वेस्ट वाला क्लाइंट और ये सर्वर। अब इसी के बाद अगर मान लीजिए कि ये कंप्यूटर आपका यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है तो ये आपका सर्वर और ये क्लाइंट बन जाएगा, और जब वो करेगा तो ये, इस तरीके से आपका यहाँ पर चीजें चेंजमेंट होती रहती है। इसको हम लोग पीयर टू पीयर बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर ई है आपका, फॉर्म्स हो डैश रिकॉर्ड एट अ टाइम, यानी कि फॉर्म्स कितने रिकॉर्ड को एक समय में दर्शाता है बच्चों, तो वो है 1। तो फॉर्म्स हो 1 रिकॉर्ड एट अ टाइम। क्वेश्चन नंबर एफ, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स इन कैल्क, यानी कि एक्सेल, इन एक्सेल अ शीट कैन बी एडेड ओनली फ्रॉम इंसर्ट मेनू। तो सीधी सी बात है बच्चों, ये फॉल्स होगा, क्योंकि इसके शॉर्टकट कीज होते हैं, एक प्लस आइकन होता है, वहां से भी आप इंसर्ट कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वाला वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियोस को शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।